मुन्दं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रये अङ्गये तुष्टवान् स्वस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तंहं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षये षडमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो माध्वयो नमो गुरुभ्यो सौरपल्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं भद्रभमं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वत्र पराशरं च यदं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधोशेषं श्रीशङ्कराचार्यमधस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककार्यमन्नादस्मत् गुरुसन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृतिपुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषाकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सदगुरु भगवान के चरणों में जो नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय हैं उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। यहाँ के अधिष्ठान देव राम संपूर्ण दरबार सहित अन्य देवों के साथ कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तिजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। काठोपनिषद का दूसरे वल्ली का तीसरा मंत्र। शतं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् प्रभिधान् नचिकेतो वस्त्रसाक्षिः नैतां शृङ्काभित्तम् ईमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः। नहीं मिला क्या? तीन ना? हाँ तीसरा है। हाँ तीसरा है। दोबारा पढ़ लेते हैं। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविद्यायन् नचिकेतो साक्षी नैतां शृङ्गां वित्तं नैमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः। नहीं मिला? मिला। हाँ तो उसको साथ साथ चलिए। अब यहाँ पर
हाँ, यहाँ में निशान लगाया था। हाँ यहाँ निशान लगाया था कल। हाँ, नहीं वो पहले से निकाल के रख लेना चाहिए, शुरू थोड़ा होता है सा, ना तो हाँ। उसको अब फिर अरे वो हो जाता है ना, मतलब क्योंकि गाड़ी जब छूट जाती है ना हाँ, तो फिर अगर गाड़ी ना पकड़ पाओ तो फिर दिक्कत जी वो होती है, इसमें पहले गाड़ी पकड़ सुन लिया करो सुन इसे। नहीं पाए ना, हाँ, तो इसीलिए गाड़ी चलने के पहले गाड़ी में बैठती है ना, वही चीज़ है सही हमारी गाड़ी कहा। में जब स्टार्ट होने के पहले वो सब खोल के बैठना चाहिए। यहाँ पर पहले दूसरी बल्ली के 2 मंत्र में यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन दिया, बहुत कुछ प्रलोभन दिया। प्रलोभन क्या दिया कि 100 आयु तक यानी 100 वर्ष तक जिंदा होने वाले पुत्र पौत्र, यही नहीं साथ में अपने लिए भी नचिकेता के लिए भी दिया 100 वर्ष तक, या नहीं तो तुम जब तक जिंदा रहना चाहो तब तक जियो, कोई तुम्हारे लिए मना नहीं। साथ ही जो पशु चाहिए, घोड़ा हाथी जो कुछ चाहिए, जमीन जायदाद पूरा साम्राज्य एक जो राजा का होता है वो ले जाइए। यही नहीं इसके अलावा बाद में जब इनका मन किसी की तरफ दिखाई नहीं दिया लगा हुआ तो उन्होंने कहा इसके तुल्य यदि कोई वरदान चाहते तो वो भी ले लो, ये भी ले जाओ। फिर कहा कि नहीं, अगर तुम्हें चाहते हो कि इसका मन लग रहा था कि बाहर दरवाजे पर है, वहाँ पर रथ खड़ा था जो कि थोड़ी देर पहले नचिकेता बाहर से आए थे, वहाँ पर अप्सराएँ थीं, बाजा बजाने वाले थे, गायक लोग थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें उन्होंने सोचा कि शायद ये जुआ हो गया है, आयु लगता है छोटी है लेकिन आयु ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको उसके अनुसार हो सकता है अप्सराओं में इसका रुचि हो, गायन बाजन में। तो उन्होंने कहा जो भी अप्सराएँ दिखाई दे रही हैं उर्वशी इत्यादि सुंदर सुंदर अप्सराएँ, उनको भी ले जाओ तुम। यही नहीं, तुम इनके साथ में जो और साजबाज वाले हैं, सारे बाजा के साथ जो बजाने वाले और गाने वाले सबको ले जाओ। और इनको ले जाने के लिए तुम ये रथ भी ले जाओ, तुम्हारा हमेशा के लिए रथ भी रहेगा, जो कि ऐसा रथ भी और ऐसा अप्सराएँ ऐसे नृत्य और वादन में निपुण कलाकार मृत्यु लोक में नहीं मिलेंगे, उन सबको ले जाओ। हाँ, ऐसा बता रहा। लेकिन जब नचिकेता का मन किसी पर नहीं लगता है, वो तो नित्य काम था, क्योंकि उसको मालूम था कि जो भी जितना भी संसार की कामनाएं हैं उसके भोगने से उसको हम प्राप्त कर लो भी तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारी प्रज्ञा जाएगी, नष्ट होगी, हमारा धर्म नष्ट होगा, हमारा बल नष्ट होगा, हमारा तेज नष्ट होगा, हमारा धृति बुद्धि नष्ट होगी और हमारी लक्ष्मी भी नष्ट होगी। और जितने भी संसार की चीज़ें हैं, पुत्र पौत्र इत्यादि या अप्सराएँ इत्यादि, वह तो आज हैं कल ना रहें, और 100 साल तक जिंदा भी रह करके क्या हम उससे क्या कर पाएंगे। भाई अगर किसी का कंस्ट्रक्टिव जीवन है, वो अपने जीवन का उद्धार कर लेता तब तो उसका जीव का कोई मतलब भी है, और नहीं तो 100 साल नहीं 400 साल। कई लोग योगी, एक इसी महाराष्ट्र का एक है यहाँ पर, हाँ, यह ज्ञानदेव नाम को सुना होगा, हाँ ज्ञानदेव, हाँ बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मुक्ताबाई, वो भी ज्ञानी थी। एक भाई थे वो भी ज्ञानी थे, इनके तीनों चार के चारों सभी ज्ञानी थे। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थे। तो युवावस्था भी अभी नहीं आई थी, कुमार अवस्था में थे, लेकिन ख्याति इनके दूर तक तो फैल गई। तो वहाँ पर 14 साल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था चांदराम। वह जोगी था, 14 बार अपने जीवन की कायाकल्प कर लिया था योग के बल पर। उसने इनको पत्र लिखना चाहा, तो पत्र लिखते लिखते वह यह नहीं सोच पाया कि यह मैं इनको आदरणीय लिखूं, प्रिय लिखूं। एक लिखता था फिर काट देता था, क्या लिखूं, संबोधन ही नहीं लिख पाया। और अंत में
कोरा कागज ही भेज दिया था। जब इनके पास से पत्र आया तो सामने बहन बैठी थी, इन्होंने कहा कागज में तो कुछ लिखा नहीं है। बहन को दे दिया, भाई तू पढ़। तब बहन ने यही कहा कि वो तो कोरा का 1400 साल का ये जोगी कोरा का कोरा ही रह गया, मतलब इसके पास कुछ ज्ञान की नहीं आया, जैसे था वैसे ही रह गया, कोरा ही रह गया, कुछ नहीं अंदर आया। फिर पत्र लिखते हैं पूरा 3 पेज का। अब जब पत्र यह पाता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है। 16 साल का 14 साल का बालक हमें पढ़ा रहा है। एक शेर पर सवार होकर के, और उसका चाबुक जो था एक विषधर सांप नाग को बनाया चाबुक, और उस पर चला। जो कहते हैं लोग बाग में तमाशबीन तो होते ही हैं, गांव के बाहर जो होते हैं, कहते हैं कि भाई अरे वो आ रहा है शेर पर सवार होकर के तुमसे मिलने के लिए। तो एक टीला था, घर मकान था टूटा फूटा, तो उन्होंने कहा भाई तू भी चल। तो मकान ही चल देता है, उनका स्वागत करते हैं। अब वो देख करके आश्चर्य हो गया। यहाँ पर सीख यह दिया गया कि तू तो जड़ वस्तु को बस में कर रहा है, अरे चेतन वस्तु को बस में कर रहा है। शेर तो चेतन है ना, नाग भी चेतन है, उसके अंदर तो जीव है ना, लेकिन हम तो जो जड़ वस्तु है उसको भी बस में कर लेते हैं, जड़ वस्तु में जीव करके चला जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीने से कुछ नहीं होता है, तो इसलिए लंबी आयु को लेकर के क्या करना है। हमारे अंदर वह चैतन्य शक्ति नहीं आती, वह ब्रह्म ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता, तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए नचिकेता ने ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का ही उसी पर पूरा अपना दृढ़ इच्छा तो उसकी थी ही, पूरी श्रद्धा के जमराज पर श्रद्धा भी थी, और उसने कहा कि नहीं, हमें यह संसार की अनित्य वस्तुएं नहीं चाहिए, यह तो हमारे ही जस को, हमारे धर्म को, हमारे बल को सब नष्ट करने वाली हैं। हमें तो जो हमने पहले मांगा तो चाहिए ना। या तुम्हारी अप्सराओं की बात कर रहे हो, इनका क्या भरोसा, आज हैं कल न रहे, किसी का कुछ पता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सब अनित्य वस्तु, हमें अनित्य वस्तु का चाहिए। इसी पर जमराज उसको कह रहे हैं, नचिकेता हमने इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के विधा भी बताई जाती हैं जीवन जीने के लिए। एक तो प्रिय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग प्रारंभ में सुखदायी है, प्रिय लगता है, लेकिन दूर तक उसका परिणाम जो है, अंत में उसका परिणाम संसार का ही बंधन होता है। क्योंकि प्रिय मार्ग में जो चलता है वह अपने पुत्र पौत्र घर और जो भोग बसने की सामग्री है उसी में वह आसक्त होकर के उसी से बंध जाता है। क्यों? उसके अंदर अज्ञान है, अज्ञान है, कामना है, कर्म है। कामना है तभी तो वह वस्तुओं प्राप्त करने के लिए चाहता है, उसके लिए कर्म करता बन जाता है। लेकिन जो श्रेय मार्ग पर चलता है, तो श्रेय मार्ग पर केवल ज्ञानी ही या जिनकी प्रतिभा जगी होती है वही चल सकते हैं। उस मार्ग पर चलने वाला यह अनित्य वस्तुओं से कोई उसको लालच नहीं होता, और वह अंत में कठिन है जरूर, दुर्विज्ञ है, लेकिन बाद में वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है, यानी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हे नचिकेता तुम धीर पुरुष हो, क्यों तुम्हें जो यह तत्काल जो फल जो था, जो अच्छा लगने वाला था, प्रिय लगने वाला था, लेकिन उसका जो परिणाम दुखदायी था, तुमने दूर तक सोचा और तुमने प्रिय मार्ग को त्याग करके श्रेय मार्ग को चुना। क्योंकि श्रेय मार्ग का परिणाम, अंतिम परिणाम क्या होता है, वह इस संसार के बंधन से मुक्त करने वाला, पुनः इस शरीर में नहीं आना। तो इसलिए तुम बहुत ही धीर पुरुष हो, और तुम इस ब्रह्म विद्या के पात्र हो, इसके योग्य हो। हमें तुम्हें नाना प्रकार का प्रलोभन दिया, लेकिन हर एक प्रलोभनों का विचार करके तर्क के साथ तुमने सबको
त्याग त्याग दिया। हाँ, सही। मतलब यही एक कल बताया था ना हाँ हाँ, कर लो। कि जब सब कुछ हार जाता है तो सोचता है कि चलो हम शब्द बाण चलाते हैं। शब्द बाण से जैसे कामदेव ने नारद जी को चलाया था, तो हो सकता है शब्द बाण से यह हार जाए। अपनी प्रशंसा सुन करके हो सकता है यह प्रफुल्लित हो, अप्रफुल्लित होगा तो फिर यह पतन। जो भी प्रफुल्लित होगा, यह समझिए कि किसी की बढ़ाई करो, किसी की भी, और वह बहुत प्रफुल्लित हो जाए अंदर से, समझो कि अब इसका पतन गया, अब यह गया। अच्छा। किसी की बड़ाई करो और ज़्यादा वह प्रफुल्लित हो गया, अरे हम यह हैं वह है, हम आ गया और वह गया, फिर उसका उन्नति नहीं होता, उन्नति नहीं होता। उन्नति उसी को होती है जो न तो कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे और कोई गाली दे, तो भी एक समान एक रस में रहता है। हर एक रस में, न तो दुखी और न तो सुखी, बिल्कुल तटस्थ। इसीलिए गांव में कहानी चलती है, न तो हटो न तो सटो। किसी के साथ न तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, चिपको, और न तो बस अपना उदासीन यानी समभाव रखते हुए जियो, और वही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो हे नचिकेता, तुम बहुत ही धीर पुरुष हो। अब उसके लिए यह श्लोक में बताते हैं, इस श्लोक में ही बताए जो हमने भी बताया। स त्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यान नचिकेतो अति साक्षी नैताम सिंह वित्तम अयिवमाप्तो जस्सामि मज्जन्ति बहवो मनुष्या। हे नचिकेता, तूने प्रिय और अप्रिय, यहाँ पर है ना, प्रिय और अप्रिय रूपांश कामान, यह जितने भी प्रिय लगने वाले हैं नाना प्रकार के रूपों को, प्रियान प्रिय, नाना प्रकार के भोग वस्तुओं को, जैसे जिसमें अप्सराएँ भी हैं, पौत्र पौत्र हैं, जमीन जायदाद है, सारे कामनाओं को अभी ध्यान कर दिया, यानी उसको असारत्व। अभी ध्यान मतलब जिसका कोई सार नहीं है, तुमने चिंतन करके उसको असार सिद्ध कर दिया। और नचिकेतो अय साक्षी, और साक्षी मतलब उसको यहाँ पर श्राद्ध सी करके करेंगे ना, तो साक्षी मतलब उसका तुमने त्याग कर दिया। तो जितने भी हमने नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, पुत्र पौत्र अप्सरा रथ जमीन जायदाद हाथी घोड़े इत्यादि, सभी को तुमने विवेक पूर्वक हर एक का परीक्षण करके और उसको असारत्व, जिसका कोई सार ही नहीं है, असारत्व घोषित करते हुए बताते हुए, और तुमने उसको अपने मन से त्याग दिया। यही है इसका पहले दो लाइन का अर्थ। नहीं, अभी दो लाइन नीचे वाली नैता श्रृंखा, श्रृंखा कहते हैं हाँ, मूढ़ व्यक्ति होता है, मूढ़। श्रृंखा मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको, अभी देखो, यह जो प्रिय मार्ग पर चलने वाले होते हैं, अज्ञानी तो होते ही हैं, उनकी ज्ञान प्रतिभा नहीं खुली होती है, वह दूर तक नहीं सोचते हैं बाद में इसका परिणाम होता है। तो श्रृंखा, यह जो मूढ़ व्यक्ति जो है, या निम्न व्यक्ति को या ज्ञानी को हो, उसका क्या मांगता है वह? वित्तम, वह तो यह धन की तरफ झुकता है ना। पुत्र तेषा, यहाँ पर धन का मतलब ये सारे ले आओ ना, अयिम वाप्तो, वह तो यह जितनी भी चीज़ें हैं संसार की, जैसे पुत्रेषा वित्तेषा और लोकेषा, इन तीनों में ही वह अपने को श्रेष्ठ मान करके उसी में मरता डूबता है, वही डूबता है ना। हाँ, जस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य, बहवो मनुष्य, सारे बहुत सारे मनुष्य तो उसी में डूब जाते, उसी में डूबते हैं। संसार के जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, धन है, पुत्र है इत्यादि है, जमीन जायदाद, उसी में रचे कुचे उसी को अपना श्रेष्ठ मानते हैं। है तो वह श्रेष्ठ नहीं है,
वह रास्ता जो है तो निकृष्ट है। प्रेम मार्ग तो निकृष्ट है। यहाँ पर कंपैरिजन इससे किया जा रहा है श्रेय मार्ग से, तो निकृष्ट है। लेकिन कोई किसी रास्ते पर चलता है तो उसको वो श्रेष्ठ ही मानता है ना। तभी चल सकते हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है। एक बालक था, उसके पैसे नहीं रहे होंगे जो भी है, और दूसरे बालकों का अपना एक मित्र था, तो उसने जाकर के मार्केट में, और कुछ नहीं था उसके पैसे के जोगे जितना था, एक चिमटा मिला लोहे का, और चिमटा ले लिया। अच्छा। बाकी लड़के सुंदर सुंदर खिलौना ले लिए, कोई 200 का, कोई 400 का, अच्छे अच्छे। अब सब कहने लगे कि भाई बच्चे जब खेल में कि हमारा तो बहुत अच्छा, देखने में भी अच्छा, वैसे अच्छा। अब यह अपने चिमटा को कहा चिमटा ही चिमटा है जो कि किसी को पकड़ करके उसको नोच सकता है, और अच्छा। हमारा देखो कितना चिमटा सुंदर है। अब पटका धीरे से, तेजी से, देखो हम ये तो पटक भी देते हैं तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, टूटता भी नहीं। अब तुम्हारा तो एक बार पटक दो तो टूट जाएगा। अब सारे बालक उसके तरफ आकर्षित हो गए कि नहीं ठीक है, हमारा तुम ले लो, हमसे बदल लोगे, हमसे बदल। तो वही चीज़ें हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपना, बेशक वह खराब ही रास्ता है, बुरा ही रास्ता है, लेकिन उसको श्रेष्ठ करने में हमेशा जानता है, नहीं जानता है, ज्ञानी है, लेकिन जानते हुए भी उसी कि हमारा ही, हम ही श्रेष्ठ है, पता नहीं है। कई बार बातें करते हैं, 2 लोग 4 लोग बातें करें, तो विशेष करके अगर जुआ होगा ना, तो अपनी बात को ही ऊंचा करने के लिए होता है, कभी वो झुकता नहीं है। हम की जागती है, हम जागती है, वो ही कहता है। तो किसी का ये समझ गए ना, वो मनुष्य जो दूसरे बहुत से मनुष्य हैं, ये संसार की तीनों अशाएँ हैं, उसी में डूब जाते हैं। लेकिन तू जो है यह निंदित गति को तू नहीं चाहता, क्योंकि तू धीर है, तू मूढ़ नहीं है, ज्ञानी तू ज्ञानी है। इसका भाषा देख, ये समझ में आ रहा ना। मतलब इस संसार में 2 रास्ते हैं, एक प्रेय का रास्ता और श्रेय का रास्ता। दोनों रास्ते अलग अलग जाते हैं। अब वो अगले में आएगा, खैर अलग है, एक गृहस्थ का, दूसरा संन्यास का। एक तो तुरंत फल, मीठा फल देता है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, लेकिन अंतिम परिणाम उसका दुखदायी होता है, क्योंकि संसार का बंधन होता है प्रिय मार्ग का। और श्रेय मार्ग शुरू में तो कष्टकारक लगता है, लेकिन बाद का फल उसका अमृतत्व की होती है। तो यह जो दुष्ट लोग होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, अज्ञानी हैं, वही केवल इन तृष्णाओं में फंस करके, तीनों प्रकार की तृष्णाओं में, या सारी यह जो सुंदर आकर्षण, या जो भोग की सामग्री हैं, वित्त या पुत्र इत्यादि, अपनी जस इत्यादि में फंस करके उसी में डूब जाते हैं, और सभी मनुष्य ज़्यादा डूब जाते हैं जस। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो, तुम तो धीर हो, तुम्हारी तो बुद्धि प्रतिभा जगी हुई है, तुम तो उससे, उस आकर्षण से पार हो करके, उसको त्याग करके तुम श्रेय मार्ग के पाना चाहते हो, और तुम वास्तव में उसी के योग्य हो। ठीक है, हम इसी का अर्थ बताया। स त्वं पुनः पुनर्मया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान् पुत्र आदीन् प्रिय रूपांश अप्सरः प्रवृत्ति लक्षणम्। अच्छा, ये यहाँ पर स आया है ना, स का मतलब वह, कहीं भी स आया, स का मतलब वह होता है, वह। हे नचकेता, मतलब नचकेता की तरफ कर रहे हैं, हे नचकेता तुम पुनः पुनर्मया धन्य है, क्योंकि पुनर्मया बारंबार, फ्रिक्वेंसी होता है इसका, पुनर्मया बारंबार, पुनः आया ना, पुनर्मया बारंबार। हमने आपको प्रलोभन से आकृष्ट किया, प्रिय वस्तु को दे करके, जो कि पुत्र आदि, अब यहाँ पर सब लगा दीजिए, प्रिय रूप, प्रिय मतलब आकर्षण, और जो कि एक दूसरे को मन को खींचने वाली है अप्सराएं हैं, इनका भी प्रलोभन आदि करके नाना प्रकार की और भोगों को, कामानि अभिद्याय,
और उस कामनाओं को अभिध्याय कहते हैं, उसको अच्छी तरह समझ करके, उसका परीक्षा करके तूने निश्चितम तेषाम, तुमने क्या निश्चित किया, उसका असारता निश्चित किया, और अनित्य, क्योंकि वह अनित्य हैं, असारत्व हैं, आदि दोषों को तुमने समझ करके, हे नचिकेता, साक्षी अतिशिष्टवान, तुम मतलब श्रेष्ठ हो, तुम धीर हो, इसीलिए उन सबको तुमने प्रत्यक्त कर दिया, त्याग कर दिया। अच्छा लगा। हाँ, मतलब देखो अब अर्थ के शब्दों में अर्थ बहुत आसान है ना। हाँ देखो, प्रियान पुत्र आदि, हाँ तो तीनों ऐसा ही आ जाएंगे। प्रिय रूपांश, प्रिय रूप और सुंदर दिखाई देने वाले जो अप्सराएं हैं, और बाजन रथ इत्यादि सभी ले लो। प्रवृत्ति लक्षणम, प्रलोभन करने वाले ये सब चीज़ें हैं। कामान अविद्या, कामान अविद्या मतलब ये कामनाओं को सभी को पूरा करने वाले, इनको तुमने चिंतन करके क्या पाया, अनित्य पाया, असारत्व पाया, कि यह इनमें कोई सार नहीं है, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। इन आदि दोषों को विचार करके हे नचिकेता, तुम क्या किए, तुम अति साक्षी, अति मतलब श्रेष्ठ हो, तुम धीर हो, और परित्यक्तवानस्यो बुद्धिमत्ता, तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक इस सबको त्याग किया। तुम श्रेष्ठ हो, तुम ज्ञानी हो, इसीलिए इनका परीक्षण किया, जो कि शुरू में सुंदर भी हैं, आकर्षण भी हैं, अच्छी लगती भी हैं, और ज़्यादा लोग उसी को चाहते भी हैं, लेकिन तुमने इसका परीक्षण करके इसको अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि वह असार थी, अनित्य थी। नैताम वापनोति श्रृंखा, यह आया है ना दूसरे बार, नैताम वाप्ति श्रृंखा, तो नैता वाप्ति वो बाद वाला, और फिर श्रृंखला लगा दिया। तो इसका अर्थ लगाया कुत्सिताम मूढ़जन प्रवृत्ताम, जो मूढ़ लोग होते हैं, कुत्सित मतलब बुरे, मूढ़ लोग अज्ञानी, वही वित्तमयी धन प्रायाम, वही धन, यहाँ वित्तमयी धन प्राप्त का मतलब वही तीनों ऐश्वर्य, वही तीनों ऐश्वर्यों को सज्जाम श्रुतौ मज्जन्ति सीदते, उसी में डूब जाते हैं, अर्थात वह दुख उठाते रहते हैं बारंबार, क्योंकि वो उसी में डूबते हैं ना। और जो भी देखो, साधारण सी बात है, मतलब कम कम 76 साल की एज आपकी होगी, इस संसार की जितनी भी सुंदर वस्तु आपको मिला होगा, सुंदर श्रेष्ठ जो इस संसार का है, तो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ आपको लगा होगा, उसका परिणाम दुखी रहा होगा, कोई भी चीज़ अंत में वो दुखी होगा। हाँ दुखी, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, देखने में भी सुंदर, और उसको प्राप्त करके भोगते तो भी सुंदर, लेकिन उसका परिणाम परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि वह परिणाम तो दुखी ही होता है ना, दुखदायी ही होता है ना। और अरे दवा को ले लो, कड़वी दवा शुरू में तो बहुत खराब लगती है, बाद में उसका परिणाम बहुत ही सुंदर होता है। वैसे ही यह श्रेय मार्ग अमृतत्व है। अब देखो जितने भी यह है क्या बोलता है, यह रोगी हैं, इसके क्या बोलता है, यह जो बात कर नहीं, यही इसके क्या बोलता है, नाम नहीं आ रहा इसका। जैसे ये अपना का बेटा है ना, विजय है ना, एक रोग है ना, इसको क्या है, डायबिटीज़ की, शुगर की। तो शुगर की वो जानते हैं कि मीठा खाना बहुत ही इसका दुश्मन है, नुकसान, लेकिन बारंबार उसको खाएंगे। जिसको होता है उसको ज़्यादा मन लगता है। कोई भी शुगर वाले को मीठा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी खाते हैं, लेकिन अब देखो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब और लेना हाँ, एक बार हमने निकाला बस, उसके बाद दोबारा उसका मन हमारा खत्म हो जाता है। बल्कि उतना खाने के बाद शाम को भोजन करने का मन नहीं करता। लेकिन कुछ जो अज्ञानी है यहाँ पर, इसीलिए अज्ञानी शब्द दिया, मूढ़ शब्द इसीलिए लिखा ना, कुत्सित शब्द लिखा, जानते हुए वो जान रहे हैं कि इसका परिणाम दुखदायी है, फिर भी उसको करते हैं। यह जानते भी हैं कि अगर हम पैदल चलेंगे तो यह
हम अच्छा रहेंगे। कम से कम रात में भी हमें कई बार नहीं जागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की लोकेलिटी का, आप लोगों का भी बड़े बड़े जो पार्क बने हुए हैं ना, ये पार्क हर जगह नहीं मिलते हैं। हाँ सही बात, ये बात तो है। हाँ, दूर दूर के लोग आते हैं इधर के। दूर से आते हैं यहीं इसी लोकेलिटी के। अरे कई तो गाड़ी में आते हैं। हाँ गाड़ी में आते हाँ, हैं, गाड़ी गाड़ी पार्क करते हैं, यहाँ घूमते हैं, फिर उसी गाड़ी से चले जाते फिर चले जाते हैं। तो इतना सुंदर है, लेकिन फिर भी उसको आपको नहीं करना। उस समय जब तक वो टहलने का समय होता तब तक नेत्रा भगवानी में डूब जाते हैं। हैं। और गंगा के किनारे रहने वाले गंगा स्नान गंगा स्नान नहीं करते हैं। हरिद्वार में जाओ देख लो, जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो गंगा स्नान नहीं करते। करते कौन हैं? जो दूर से आते हैं, दूर से आते हैं। जिनकी श्रद्धा होती है गंगा में। गंगा माँ है, असल में गंगा की अधिष्ठात्री, गंगा जी का अधिष्ठात्री देव जो गंगा जी हैं, जो विश्व की पत्नी हैं, उनको सही बात प्रणाम करते हैं, उनको वो दीपक दिखाते हैं। हाँ, जल भी उस गंगा जी का अमृत तुल्य है, उसको पी करके भी अपने निरोगी होते हैं, पाप भी करते हैं। लेकिन यही है ना, जिसके पास सब कुछ भरा हुआ है उसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सुंदर। इसका भाष्य आगे बढ़ें। हाँ बढ़िया। अब इसके बाद संगति अगले श्लोक का लगा रहे हैं, अगले मंत्र का। दूर तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात कुप्रयोग। यह प्रेय मार्ग जो है ना, हीन है। ही है मतलब हेय करने के योग्य है। तो इसलिए जो ज्ञानी होता है, धीर पुरुष होता है, वह साधु होता है, उसको हेय दृष्टि से देख करके, त्याग करके वह श्रेय मार्ग का ग्रहण करता है। क्योंकि वह श्रेय मार्ग शुभ होता है, उसी को ग्रहण करता है। आइए, ब्रीत इत्युक्तम तत्कस्मात्, इसलिए क्योंकि यह जमराज ने इसका वर्णन आगे किया है। दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीषणं नचिकेत सम्मन्ये न त्वकामा बहो लोलुपन्तः। कहते हैं यह विद्या और अविद्या रूप ये दोनों मार्ग जाने गए हैं। दोनों मार्ग एक दूसरे से बिल्कुल अलग तो है ही हैं, लेकिन विपरीत दिशा में जा रहे हैं। एक अगर जाएगा, मतलब दोनों का जो प्रयोजन है, वो उद्देश्य है, वो भी अलग अलग है। एक तो संसार के या उस लोक के कामनाओं के इच्छा पूर्ति कराने वाला है, उसकी पहुंच उतना ही है, और यानी कर्म। और दूसरा जो है वह इस संसार के बंधन से मुक्त कराने वाला है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक तो संसार में फंसाने वाला और एक संसार से अलग करने वाला। तो दोनों का उद्देश्य अलग हो गया, दोनों के रास्ते भी अलग है ना। एक में तो यज्ञ करना है, कर्म करना है, क्योंकि अविद्या के साथ कामना भी है, कर्म है, उसमें कामना भी होती है, और कामना के पूर्ति के लिए कर्म करना। कर्म में वह वेद के अनुसार ही यज्ञ कर, वह भी वेद का ही फॉलो कर रहा है, वह यज्ञ करेगा, परिश्रम कर रहा है। और दूसरा केवल कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर अंतःकरण शुद्ध हो गया तो यहाँ पर उसको लिया नहीं जा रहा है। और दूसरा केवल श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, बस उसी में मुक्ति हो जाता है। तो ये दोनों का स्वभाव भी अलग है, विपरीत फल देने वाले भी हैं। तो हे नचिकेता, तू क्या है? विद्या भी ईप्सिनम, विद्या का लालची है, यानी ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने वाला है, मैं मानता हूँ ऐसा। और न ताम कामा बहो लोलुप्यंत, यह सारे कामनाएं जो हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो भोग वस्तुएं हमने तुम्हें लालच दिया, यह तुम्हें कोई भी अपने तरफ लुभा नहीं पाया, आकर्षित नहीं कर पाया। यह है ना लोलुपंतः, वो अपने को तुम्हें उसको मतलब लुभा नहीं पाया। दूरम एते विपरीत, यह दोनों दूर दूर हैं, दोनों दूर दूर हैं और विपरीत फल देने वाले हैं। एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। जैसे एक जा रहा है यहाँ से हरिद्वार और एक जा रहा है साउथ की तरफ, तो दोनों बीच में कभी मेल नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। इधर जा रहा है, दोनों का उद्देश्य भी है, उसका तो गंगा स्नान का है, तो इसका
समुद्र देखने का है, समुद्र में जाने का, तो दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग हो गया। उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर तो उद्देश्य बहुत अंतर है, एक का मुक्ति का, एक संसार में फंसाने वाला। वह ये भाष्य का देते हैं। दूरम दूरेण महता अंतरे रहते विपरीते अन्योन्य अव्यावृत्त रूपे विवेक अविवात्मक तमः, ये दोनों प्रकाश और अंधकार के स्थान, मतलब विद्या क्या है, यह प्रकाश वाला है, ज्ञान मार्ग क्या है, प्रकाश वाला। अब अविद्या का अर्थ लगाया इन्होंने अंधकार मार्ग। ये दोनों मार्ग जो हैं एक दूसरे के दूर हैं, क्योंकि एक तो प्रकाश देने वाला है और एक अंधकार करने वाला है। दोनों अंधकार वाला रूप है। ऐसे होने से दोनों महान अंतर के साथ एक दूसरे से विपरीत देखे जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत उल्टे देखे जाते हैं। प्रकाश विवह विसूची, विसूची का अर्थ लगाया विशिष्टो नाना गति भिन्न फले संसार मोक्ष हेतु त्व नित्येतो, क्योंकि विसूची अर्थात नाना गति वाले। विसूची का मतलब यह आया है ना मंत्र में, देखो विसूची, यह आया है विसूची, दूरे मते विपरीते विसूची। विसूची का मतलब नाना प्रकार के गति वाले, भिन्न भिन्न गतियों वाले, भिन्न फल देने वाले, अलग गति भी है, अलग फल भी है। और संसार मोक्ष हेतु, और संसार के मोक्ष का कारण होने से विभिन्न फल युक्त हैं। एक तो संसार को बांधने वाला, देने वाला, और दूसरा संसार से मोक्ष कराने वाला। तो जो दोनों चूँकि एक संसार में बांट रहा है, बांध रहा है, और एक संसार से मुक्त करा रहा है, तो दोनों के फल दूर दूर हो गए, दोनों अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो यह नाना प्रकार के गति वाले हैं। एते, वो और क्या, यह कहा जा रहा, इत उच्यते, यह कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है कि या वो कौन है, नहीं के ते मतलब कह, अच्छा कह से लिया, कह कौ के होता है ना, कह कौ के रूप होता है व्याकरण इसमें संस्कृत में। तो कह कौ के माने यह बहुवचन आ गया, तो वह सब कौन है, दो हो गए ना, कौन है, वही कौन है, इस पर वह कहती हैं जाच विद्या प्रयो विषय विद्येति च श्रेयो विषय ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता पंडित ही, क्योंकि जो कि पंडित द्वारा प्रेय के विषय करने वाला, यह जो अविद्या तथा श्रेय जो मार्ग है, श्रेय विषय का विद्या रूप से जानी जाती है। क्या मतलब, पंडितों द्वारा प्रेय को विषय करने वाली अविद्या तथा श्रेय विषय विद्या रूप से, अच्छा कह रहे हैं, यह जो विद्या है श्रेय वाले, कौन आ गया, ये तो श्रेय वाली विद्या, श्रेय वाली जो है ज्ञानियों की विद्या है ना। ज्ञानी लोग ही श्रेय का आवरण करते हैं, उसको वर्ण करते हैं, चुनते हैं। तो यह कहा है कि जो हिंदी में समझने में थोड़ा सा हो जाता है ना, कि यह जो अविवेक रूपी, अज्ञान रूपी जो यह प्रेय मार्ग है, यह संसार को बांधने वाली तो है, लेकिन यह अंधकार के रूप में है, और जो प्रकाश वाला दिखाई दे रही वह श्रेय मार्ग प्रकाश रूप में है, क्योंकि अंत में संसार का मोक्ष करने वाला है। इसीलिए दोनों दूर हो गए। तो जो प्रेय को विषय करती है, प्रेय का विषय करने का मतलब क्या है, जैसे हम नेत्र से रूप देखते हैं, नेत्र से सुंदर सुंदर गाने कान से सुंदर सुंदर गाने सुनते हैं, जिह्वा से रस का स्वादन लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा प्रेय जो है यह विषय करने वाली है, विषयों का भोग करने वाली है। यह जो विद्या है प्रेय, जो यह रास्ता है, इंद्रियों को रमण कराने वाली है। इंद्रियां रमण, दूसरे गीता जी में आया था ना, जो इंद्रियों में रमता है, इंद्रियों में रमने वाला, यानी इंद्रियों के ही वशीभूत होता है। विषय में कौन जाती है, इंद्रियां ही जाती हैं। तो वह इंद्रियां विषयों में जा करके
और वह अविद्या के माध्यम से कामना और कर्म भी करना पड़ता है, फिर वो उनका सर्किल चलता रहता है। लेकिन दूसरे जो हैं श्रेय हैं, जो श्रेय यहाँ पर विषय का अर्थ मार्ग ले लो, विषय नहीं आएगा। श्रेय मार्ग पर चलने वाले जो हैं वह विवेकी होती हैं, वह ज्ञानी होती हैं, हाँ ज्ञानी होती हैं। और हे नचिकेता, तू विद्याभिलाषी है, यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाला है, ज्ञान को चाहने वाला है, तुझे संसार के आकर्षण में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए तू धीर पुरुष है, मतलब उसकी बड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अविवेकियों की बुद्धि को, अब यहाँ पर आया कस्मात् विद्यत बुद्धि प्रलोभिनः कामा अप्सरा प्रवृत्तो बहवो पित्वा त्वाम न लोलोपन्त न विच्छेदम। क्योंकि तुम्हें यह अविवेकियों के बुद्धि को, जो अज्ञानी होती हैं उनकी बुद्धियों को जो मैंने प्रलोभन दिया था, हाँ वह जो प्रलोभन दिया था, जिसमें अब सारा चीज ले लो, अप्सरा दिया था, गाने बजाने वाले दिए थे, जमीन जायदाद पुत्र इत्यादि, वो उनके मन को, उनके हृदय को मोहित करके और उनको उसमें फंसाती है। लेकिन तुम्हारे जैसे ज्ञानी तो उसमें नहीं बच सकते ना। उन्होंने तो तेरे हृदय में भोग की इच्छा उत्पन्न करके तुझे श्रेय मार्ग से विचलित नहीं किया। तुम्हारे अंदर तो कोई हृदय में कोई कामना ही नहीं उनकी आई। ततो विद्यार्थी न श्रेयो भाजनम मन्यते प्राय। इसका अभिप्राय यह है, तू जो है श्रेय मार्ग का कुशल विद्यार्थी है, श्रेय मार्ग पर चलने वाला कुशल विद्यार्थी है, मतलब योग्य है। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तू योग्य है, पात्रता है। असल में एक ही चीज़ को जब बारंबार इसीलिए कहा जाता है ना, कि जिससे वह चीज़ें दृढ़ हो जाए, हृदय में दृढ़ हो जाए, बुद्धि में दृढ़ हो जाए। सीधी बात है, प्रिय मार्ग में संसार की भोग वस्तुएँ हैं, यह और उन्हीं का व्यक्ति इंद्रियों द्वारा जो जो इंद्रियों के विषय होते हैं उसी में रमता है, उसी में रमण करते हुए वह सुखी दुखी होता रहता है और संसार में अंतिम परिणाम हंसता है, बनता है। और जो उसके हृदय में जो संसार के जितने भी आकर्षण है, उनकी प्राप्ति का कोई भी जरा सा भी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती, वह अपना श्रेय मार्ग को पकड़ करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके वह मुक्त हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, तू कुशल विद्यार्थी है, योग्य विद्यार्थी है, तू किसी मार्ग चल। और जो अविद्या से ग्रस्त हैं उनकी दुर्दशा अगले श्लोक में बताया गया है। हाँ नहीं, अविद्या से ग्रस्त, श्रेय नहीं, प्रिय मार्ग का अविद्या से जो ग्रस्त हैं उनकी बताई गई। क्या है वो? संसार के ही पात्र हैं। क्या है? अविद्याया मंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित तमन्यमान दंत इंद्रिम माला पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना जथांधा। कहते हैं कि जो अज्ञान में ही रहते हैं, अविद्याम अंतरे वर्तमान, जो हमेशा जो है अविद्या में ही, अज्ञान में ही रहते हैं, अज्ञान में ही रहते हैं। स्वयं धीरा, अपने को बहुत ही धीर पुरुष मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, पंडित माना, अपने को बहुत योग्य मानते हैं। इंद्रिय माड़ा परिशंत मूढ़ा, वो ये मूढ़ जो है इंद्रियों में ही रमते रहते हैं। अंधे, जैसे कहते हैं अंधे नहीं, अंधे से ही ले जाते हुए, अंधे के समान ही अनेक कुटिल, जथा अंधा, जैसे अंधा जाता है ना, गलत काम करता रहता, उसको क्या पता क्या है क्या नहीं है, उसी प्रकार से यह अविवेकी पुरुष जो है अंधों के समान है, लेकिन ये जानते हुए भी उसमें उन गलत चीज़ों में फंसते जाते हैं। ये जान तो रहे हैं ना, उसी में उनका रुचि है, क्योंकि उनको जो टेम्प्रोरी, जो प्रारंभिक में कुछ सुख मिल रहा है वही अच्छा लग रहा है। उनकी बुद्धि ऐसी जगह नहीं है कि आगे तक की सोचें। अब मान लो कहीं रास्ते जा रहे हो तुम, और रास्ते में कहीं से दो रास्ते हो गया, एक रास्ता जो है उस पर किसी लोगों के पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वह रास्ता साफ दिखाई दे रहा कि आगे जाकर के वहाँ पर वो मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि यही रास्ता श्रेष्ठ है।
क्योंकि नज़दीक है, जल्दी से हम पार कर जाएंगे। जाएंगे। दूसरा रास्ता ऐसा है कि जहाँ पर लोगों के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत लेकिन सारे वो लोग गए घूम हैं। करके जा रहा है। हाँ। तो आपको यार एक कौन घूमेगा, इतना तो हम पार कर लेंगे। तो लेकिन बाद में जब उस रास्ते पर चलते हो जिस पर किसी का पद चिन्ह नहीं है, तो वह रास्ते में परेशानियों का सामना को करना पड़ता है। इसीलिए लोग नहीं गए हाँ, उस रास्ते से। नहीं जाते हैं। तो यह जो श्रेय मार्ग पर चलते हैं, इनको परेशानी तो उठानी पड़ती है। ज्ञानियों को परेशानी कम नहीं उठानी पड़ती है, लेकिन शुरू में उठानी पड़ेगी, बाद में उनको बाद में अमृत मिलता है, उनको आनंद अमृत मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सही बात तो है। यहाँ पर तो यही दिया कि अंधे के समान अनेक कुटिल गतियों को इच्छा करते हुए भी क्योंकि उनके मन में चाह होती है ना, यह पा जाए वह पा जाए। उनके अंदर यह होगा कि भाई हम इंद्र का मतलब देवताओं का राजा बन जाओ, तो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके जाते हैं वहाँ पर जाएंगे सुख भोगेंगे। पहले तो सोच ही रहे हैं ना, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो कहते हैं कि फिर आएंगे तो फिर पुण्य कमाएंगे, फिर कर्म करेंगे, कर्म से पैसा होगा, पैसे से यज्ञ करेंगे, फिर पुण्य होगा, फिर जाएंगे। तो उसी चीज को मतलब जो कि अच्छा चीज नहीं है, बारंबार जाना आना है, लेकिन फिर भी उसको श्रेष्ठ मानते हैं। मतलब गलत रास्ते के जो मूड होगा, जो कुत्सित विचार वाला होगा, वह जानते हुए भी कि हम जिस रास्ते को अपना रहा हूँ वह रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसी को श्रेष्ठ मानते हुए उसी पर बारंबार चलेगा और दुख उठाएगा, सुख उठाएगा। जैसे दुर्योधन जो है, उसको भगवान से ही कहता, हे भगवान, मैं जानता हूँ मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वह अधर्म का रास्ता है, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है मेरे को उसी रास्ते पर लगा ले जा रही है, मुझे नहीं पता कौन कैसे हम उसी पर चला जाता। तो ऐसे ही यह जो संसार के भोगों में जो लिप्त होता है, यानी जिसकी इंद्रियां बारंबार रमण कर चुकी हैं उसी सांसारिक विषयों में, वह न चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते हो फिर में उसमें जाएंगे, बलात् जाएंगे, जबरदस्ती चली जाएंगी, अब रोक नहीं सकते हो। कल एक चक्र बताया था ना, चक्र बताया था ना, जैसा जिस प्रकार का भोग भोगोगे वही जो है आपके अंदर अंतःकरण में उसका संस्कार पड़ेगा, और वही संस्कार के अनुसार वृत्ति जगेगी, और वही वृत्ति जब उस पर थोड़ा सा चिंतन किया तो वह तीव्र इच्छा के रूप में बदल जाएगी, और वही जो इच्छा है, विचार है, आपको उसको प्राप्त करने की उसकी कामना आ जाए कि उसको मैं प्राप्त करूं, उसको पुनः भोगूं। तो उसको जब भोगने जाओगे तो बाकी तो काम क्रोध लोभ मोह वो तो आएगा ही, लेकिन भोग करके फिर उसका संस्कार पड़ेगा, फिर वही बार वही होगा, और वही संस्कार इतना तीव्र हो जाएगा कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। इसीलिए लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो बहुत बड़ा ज्ञानी होता, बहुत बड़ा विवेकशील और आत्मबली होता है। कठिन मार्ग लोग नहीं पसंद करते। आत्मबली होता है, वही इस मार्ग को अपनाता है। सही बात है, बहुत बेड़े होते हैं जो। हाँ, सही बात। स्वयं वयम धीरा, यह चल रहा था ना, ये भी इसका वो चला ना, नहीं चला अभी, भाष नहीं चला ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अविद्या अंतरे मध्य घनीभूत इव तमस्य वर्तमाना वेष्टमाना पुत्र पश्चाद तीसरा पाश्यतई ऐसा पाश्यतई, मतलब इस अंधकार के समान ही अंधकार के मार्ग में ही, यानी यह जो प्रिय मार्ग में स्थित होकर के चल करके पुत्र पशु जमीन जायदाद जितना भी कहो, तमाम ऐश्वर्यों के साथ, समान भोग वस्तुओं के सामान के साथ में वह अपने इंद्रियों से उसी में वशीभूत रहते हैं, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं और उसी ऐश्वर्यों में वो बंध जाती हैं, वो संसार की भोग वस्तुएं बन जाती हैं, उसी में व्यवहार करते रहते हैं। स्वयं वयम धीरा प्रज्ञावंता पंडिता शास्त्र कुशला चेति मन्यमानास्ते दंद्रमाणा अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्तो। कह रहे हैं शास्त्र में प्रज्ञावान जो धीर हैं, वयम कहा गया, वयम शब्द यहाँ पर किसके लिए आएगा, जैसे
उनके लिए वयम, अहम अमाम वयम अपने लिए आता ना, अपने लिए। वयम धीरा प्रज्ञावंता, जिस वयम प्रकार मतलब से दोनों। हाँ दोनों हो जाएगा, अहम अमाम वयम बहुवचन में आ जाता है, अहम अमाम वयम बहुवचन में आता है। बहुवचन में। जिस प्रकार से यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर यह जो कुटिल, यहाँ से नीचे से अर्थ उठाते हैं ना, कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम, जैसे कुटिल व्यक्ति है। अब कुटिल व्यक्ति का अर्थ लगाया नाना प्रकार की गतियाँ, गतियों को भोगने वाला। कैसे? हाँ, इक्षंतो जरा मरण दुख आदि परशंति परियंति परिगच्छन्ति मूढ़ा, इस प्रकार से। तो जो हम बड़े, यह जो जैसे है अंधा यानी दृष्टिहीन पुरुष, जिसको दिखाई नहीं देता है, वह अगर उसको दूसरे विपरीत रास्ते पर भी ले जाते हैं, दूसरे विपरीत रास्ते पर ले जाते हैं, तो भी बहुत से अंधे पुरुष क्या होते हैं, अनर्थ को ही प्राप्त होते हैं ना। जैसे अंधे पुरुष को गलत रास्ते पर ले जाए, गलत रास्ता को पकड़ ले, तो वह अनर्थ को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यह हम धीर भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, पंडित भी हैं, शास्त्र कुशल भी हैं, लेकिन अपने को मानने वाले ये मूढ़, ये अविवेकी पुरुष अपने को मानते हैं कि मैं बहुत धीर हूँ, मैं पंडित हूँ, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी यह मूर्तावश क्या करते हैं, वह अपने अज्ञान से उस नाना प्रकार की जो कुटिलता पूर्वक गतियाँ होती हैं, जैसे बुढ़ापा है, मृत्यु है। अब जब शरीर को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, वह लगा सकते हैं, इसमें शरीर की 6 अवस्थाएं होती हैं। क्या होता है 6 अवस्थाएं? अरे भाई, पहले पैदा होते हैं ना, और फिर उसके बाद कुमार बनते हैं, जुआ बनते हैं, मतलब स्थिति परिवर्तन होता है, विपरीत होता है। फिर उसके बाद क्षीणता होती है, क्षीण होता है, वृद्धावस्था आती है, फिर बाद में मर जाते हैं। अस्ति जायते वर्धते, अस्ति जायते हैं, जायते उत्पन्न हुआ, वर्धते माने बढ़ा, अपरिमणीयते माने अवस्था का परिवर्तन, अपक्षीणीयते फिर क्षीण होना, और फिर विनश्यति फिर नष्ट होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से, हाँ, जिस प्रकार से जो अपने को शास्त्र कुशल मानते हैं, अपने को पंडित मानते हैं, धीर मानते हैं, लेकिन कुटिलता पूर्वक नाना प्रकार के गतियों में, जरा जो गतियाँ क्या हैं, यही जरा मरण रूपी या जो प्रिय मार्ग है, उसी में जा करके फंसती हैं बारंबार, और उसी के कारण संसार में बनती हैं। वह कैसे फंसते हैं? जैसे एक अंधा है, अंधा आदमी, एक उदाहरण दिया, और उसमें फंसने वाले या प्रेम मार्ग पर चलने वाले। तो प्रेम मार्ग पर जो चलने वाले हैं, यह नहीं है कि यह ज्ञानी बिल्कुल अज्ञानी है, अज्ञान तो है उनके अंदर, लेकिन अपने को अज्ञानी तो नहीं मान रहे हैं ना, अपने को तो बहुत ही पंडित माने, बहुत ही कुशल विद्वान मानते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं कुशल हूँ, मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, लेकिन फिर भी वह अनर्थपूर्ण वह जो रास्ता है, मार्ग है, प्रेम मार्ग, जो कि जरा मरण और दुख सुख दुख को ही प्राप्त कराने वाला मार्ग है, उसी को ग्रहण करके और वह अंधे के माफिक वह भटकते रहते हैं बस। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेम मार्ग को जो अपनाएगा उसके लिए क्या है, दुख ही दुख है, सुख थोड़ा है, दुख ज़्यादा है, क्योंकि वह इसी के संसार के बंधन में पड़ा रहेगा। संसार में उसकी नाना प्रकार की गतियाँ होंगी। अगर कहीं खुदा न खास्ता गलत काम कर बैठा तो यह मच्छर कीड़े बन गए तो 84 लाख दुनिया में भड़कता रहेगा, लेकिन उसी में वह अपने को मानेगा कि नहीं, हम अच्छा करें। भाई शुरू में तो सुख तो मिलता है ना, सुख तो मिलता है ना, तत्कालिक फल सुख मिलता है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो उसी को चाहते हैं। दूर तक अगर सोचते तो शायद हो जाता है। दूर तक सोचने वाला तुम्हारी जैसे कोई धीर पुरुष ही सोचता है। हाँ, शुरू में कष्ट होगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं इसको। जी को बताते हैं।